हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और मैं आपके लिए 22 से लेकर 28 जून तक के टॉप 30 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट $150 बिलियन रुपीज़ 11.15 लाख करोड़ कंपनी? कौन सी कंपनी भारत की पहली $150 बिलियन यानी 11.15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन TCS, सेकंड RIL, थर्ड HDFC, फोर्थ ICICI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड RIL। RIL का फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो जो रिलायंस है वह भी 150 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी आपने हाल ही में देखा हुआ जो जियो है, उसने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेची है। तो ये उसके बारे में, फेसबुक को उसने 9.9 बेची है और जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 97,885.65 करोड़ रुपए का किया है इन्होंने। तो इससे क्या हुआ है, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए जो मुकेश अंबानी है वो टॉप 10 की लिस्ट में भी आ गए हैं। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं और जिनकी नेट वर्थ है वो है $64.6 बिलियन, यानी अरब डॉलर हो गई है। और जो पहले नंबर पे हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP? राष्ट्रीय लोक वित्त नीति और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन उर्जित पटेल, सेकंड शक्तिकांत दास, थर्ड अब्बास झा, फोर्थ BP कनुंगो। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को भी वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं और अभी जो करंट में जो RBI के गवर्नर वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, Satyabhama portal to promote research and development in mining and mineral sectors is launched by? खनन और खनिज के सेक्टर में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड गजेंद्र सिंह शेखावत, थर्ड प्रहलाद जोशी, फोर्थ राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के द्वारा खनन और खनिज सेक्टर के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो कृषि मंत्री हैं और जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये जल मंत्री हैं और यह जो डिपार्टमेंट है पहली बार बनाया गया है इस बार की कैबिनेट में। और जो राजनाथ सिंह है वह रक्षा मंत्री हैं। तो कुछ देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने लॉन्च किया है सत्यभामा पोर्टल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। और इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड कोल एंड माइन, मतलब संसदीय मामले और कोल मतलब कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जहाँ से ये सांसद हैं? तो वो है धारवाड़, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लॉन्च्ड प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम? किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? फर्स्ट मणिपुर, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड मिजोरम, फोर्थ असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा भी प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन में ये त्रिपुरा, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के CM है विप्लव कुमार देव।
एंड गवर्नर है रमेश बैस, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक जो भाषा है वो है बंगाली एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अम्बुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड? किस राज्य में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? फर्स्ट असम, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड नागालैंड, फोर्थ मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट असम। तो जो अम्बुबाची मेला है ये असम में मनाया जाता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जो अम्बुबाची मेला है ये असम के कामाख्या मंदिर में लगता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते इसके संक्रमण को देखते हुए यह 5 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और असम के जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है असमीज़। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, काजीरंगा और आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड म्यूज़िक डे? किस दिन को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट 21 जून, सेकंड 20 जून, थर्ड 22 जून, फोर्थ 23 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज़ फर्स्ट 21 जून। तो 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ और डेज़ हैं। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और 23 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल विडोज़ डे, और 23 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, और 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर। हु इज़ द चेयरमैन? नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट ऑप्शन राजीव टोपनो, सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड अमिताभ कांत, फोर्थ राजीव कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड अमिताभ कांत। तो माइग्रेंट लेबरों के लिए अभी एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत। तो कुछ देखते हैं अपन। आप देख सकते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। यह कब बना था? यह बना था 1 जनवरी 2015 को। और पहले योजना आयोग होता था जिसको ख़त्म करके नीति आयोग को बनाया गया, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार, और इसके जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत, और जो इसके चेयरपर्सन है वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? शहरी गरीबों के लिए रोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड पंजाब, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज झारखंड। तो झारखंड के द्वारा शहरी गरीबों के लिए एक रोजगार योजना शुरू की गई है, और झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, और यहाँ की जो गवर्नर है वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द माउंट मेरापी वॉल्केनो विच वॉज रिसेंटली इरप्टेड? माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? फर्स्ट इटली, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड इंडोनेशिया। तो ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो कुछ देखते हैं इसके बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका जो पूरा है ये इंडोनेशिया है, और ये जो आपका है ये मलेशिया है, ये वाला पार्ट। बाकी जितना ये आपको जो दिख रहा है पार्ट, ये वाला, ये और ये सब क्या है? इंडोनेशिया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है इसकी लोकेशन, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और ये देख सकते हैं आप, ये सुमात्रा द्वीप, जो कि कई बार पूछा जाता है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो इंडोनेशिया में स्थित है। और ये वाला जो द्वीप है इसे जावा द्वीप के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे इसकी कैपिटल है जकार्ता। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह जावा द्वीप पर स्थित है। तो इसकी कैपिटल है जकार्ता,
एंड करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो। जो सबसे ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं, जो ज्वालामुखी आते हैं, वो आते हैं प्रशांत महासागर के एरिया में, और जो सबसे ज़्यादा भूकंप भी होते हैं वो उसी जोन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020? जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फर्स्ट अमर्त्य सेन, सेकंड जावेद अख्तर, थर्ड महेश माथुर, फोर्थ सुरेश संगवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इस साल जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं जो अमर्त्य सेन है ये इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, और जिनको प्राइज़ मिला है पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, इसमें प्राइज़ मनी कितनी जाती है? 25,000 यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? फर्स्ट कनाडा, सेकंड यूएसए, थर्ड जापान, फोर्थ फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड यूएसए। तो यूएसए में एक मतलब भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, और यह यूएसए के लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना? किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़, सेकंड राजस्थान, थर्ड केरला, फोर्थ पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। आप देख सकते हैं इंदिरा रसोई योजना राजस्थान, इसमें गरीबों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, और इसकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है, और हर साल इस पर 100 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। यह स्कीम उसी प्रकार है जैसे अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी, जैसे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, उसी प्रकार गरीबों को कम पैसे में पौष्टिक खाना दिया जाएगा। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप के लिए कौन सी पहल शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन सहयोग, सेकंड मुक्ति, थर्ड युक्ति, फोर्थ मैत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड युक्ति। तो एचआरडी मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं एचआरडी मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इनका निर्वाचन एरिया है, वो है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी एट नमक्कल, वेयर इज़ द प्लेस लोकेटेड इन इंडिया? नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी भारत में यह किस स्थान में, यह स्थान कहाँ है? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ तमिलनाडु। जो नमक्कल है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और जो तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है एडापडी के पलानी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू अमेंडेड इट्स सिटीजनशिप एक्ट? किस राज्य ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? फर्स्ट चाइना, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज नेपाल। तो नेपाल सरकार ने अभी अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। तो इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, नेपाल सरकार ने, जैसे कि कोई भारतीय महिला पहले नेपाल के लड़के से शादी करती थी तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि वहाँ के लड़के से शादी करती है तो उसको 7 साल बाद
नेपाल की नागरिकता मिलेगी। तो यह उन्होंने संविधान संशोधन किया है। और आप देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन, नेपाल जो है ये आपका नेपाल है, और ये आपका जो स्टेट है ये है उत्तराखंड, और ये है यूपी, ये है आपका बिहार, ये है पश्चिम बंगाल, और ये है सिक्किम। तो इन राज्यों के साथ यह क्या है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी है नेपालीज रूपी, और पीएम यहाँ के हैं केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा विद्युत मित्र योजना इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू होगी? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड गुजरात, फोर्थ महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू होगी। तो देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं निष्ठा विद्युत मित्र योजना, यह मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जानी जाएंगी, और महिलाओं को आय का नया स्रोत भी मिलेगा। तो इसमें क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को, लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। जैसे कई लोग बिजली चोरी करते हैं या टाइम पे बिल अपना जमा नहीं करते हैं, तो इसके लिए यह एक महिलाओं के द्वारा वो चलाया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट डिक्लेयर्ड ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट बिहार, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो कुशीनगर है वो एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर एजुकेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड रूरल एरियाज? हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? फर्स्ट एयरटेल, सेकंड आइडिया, थर्ड रिलायंस जियो, फोर्थ बीएसएनएल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड रिलायंस जियो। तो हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के बच्चों को शिक्षा के लिए रिलायंस जियो के साथ एक समझौता किया है, जिसके माध्यम से इन्हें ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पंचायती राज डेवलपमेंट विंस फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020? किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत पुरस्कार जीता है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह इन्होंने 2020 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020, इसके तहत क्या है, गांव को जो पंचायत है उनको ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, और लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेना, यह सब जो है पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनकाकस द्वीप जापान, सेनकाकस आइसलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड विच कंट्री? सेनकाकस द्वीप जापान और किस देश के बीच विवादित है? फर्स्ट चाइना, सेकंड रशिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ नन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट चाइना। तो सेनकाकस जो द्वीप है वो जापान और चाइना के बीच विवादित एक द्वीप है। और अभी आप देख सकते हैं कि चाइना का विवाद जो है वो सभी देशों के साथ चल रहा है, मैक्सिमम देशों के साथ चल रहा है जिनके साथ उसकी बॉर्डर लगती है। तो देखते हैं इसके बारे में। ये आप मैप में देख सकते हैं, सेनकाकू आइसलैंड, ये आप देख सकते हैं मैप में। ये ताइवान, चाइना, और ये वाला जो आपका पूरा एरिया है जापान का एरिया है, और ये जापान के अंतर्गत आता है। और इसको लेके जापान और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए हाल ही में यह न्यूज़ में था। तो जापान की जो कैपिटल वो है टोक्यो और करेंसी है येन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट शंभू एस कुमारा, सेकंड विजय खांदूजा, थर्ड रवीश कुमार, फोर्थ राहुल श्रीवास्तव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड विजय खांदूजा। तो विजय खांदूजा को जिम्बाब्वे के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रवीश कुमार हैं इन्हें फिनलैंड के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया इंडिया से। और जो राहुल श्रीवास्तव हैं इन्हें रोमानिया के लिए भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो शंभू एस कुमारा हैं इन्हें फिलीपींस के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं जिम्बाब्वे की। ये आप देख सकते हैं, ये है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, और इसकी जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर, और प्रेसिडेंट है एमरसन मंगवा। और जो जिम्बाब्वे है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और आप देख सकते हैं मैप में, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग अलग करता है। और ये वाला जो एरिया है ये इंडियन ओशियन का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, डेवलप्ड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? फर्स्ट उमंग, सेकंड ई ब्लड सर्विसेज, थर्ड आयुष संजीवनी, फोर्थ किसान सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड ई ब्लड सर्विसेज। तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई है। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस ऐप के बारे में। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से यह सांसद है, जहाँ से यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह है चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC। कौन मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष होंगी? फर्स्ट क्लेयर कॉर्नर, सेकंड नाओमी ओसाका, थर्ड एलिस पेरी, फोर्थ सिमोन बाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर क्लेयर कॉर्नर। तो यह MCC मतलब मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट में होगा? फर्स्ट चाइना, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यह कब बना था? 1989 में बना था। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है वो है 39, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में है। और इसका पर्पस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो मतलब ये आतंकवाद के खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कापू नेस्तम स्कीम to provide financial support to women of Kapu community।
किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापू नेथम योजना शुरू की है? फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड गोवा, फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज़ फॉर आंध्र प्रदेश। तो कापू समुदाय भी आपसे पूछ सकता है, जो कापू कम्युनिटी है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, जो कापू समुदाय की जो महिलाएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें उनको 75,000 रुपये 5 साल के अंदर दिए जाएंगे ताकि वह अपना काम कर सके। और इनके लिए जो एज रखी गई है वो 45 से 60 ईयर्स की बीच में है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश की वह स्कीम है जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले आई है, जैसे रायतु भरोसा, नादू नेडू, वाहन मित्र, लॉन स्तंभ, जगन्ना वास्ती देवन्ना, आरोग्य श्री, मत्स्य कारा भरोसा और निथन्ना निस्तंभ। तो यदि कभी भी आपको लास्ट में निस्तंभ मिले या आगे फ्रंट में YSR जुड़ा हो तो आप उसमें आंध्र प्रदेश टिक मार सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम स्कीम है, क्योंकि जो यहाँ के CM है वो है YSR पार्टी के हैं, तो इनकी जो स्कीम होती है उनके आगे YSR लगा होता है, तो इससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी। और यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु और यहाँ की कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन 43, सेकंड 69, थर्ड 91, फोर्थ 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड 69। तो जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है 69 और इसमें फर्स्ट प्लेस पे था डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये कब बना था? 2006 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके जो चेयरपर्सन है वो है विलियम C हैबॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इजिप्ट ट्रैफिकिंग? किस दिन को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 23 जून, सेकंड 24 जून, थर्ड 25 जून, फोर्थ 26 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ 26 जून। तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे आपने देखा हुआ कई लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं नशे के लिए या इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग मनाया गया। तो इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से कौन टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 के 45वें संस्करण के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, सेकंड अनुराग कश्यप, थर्ड दीपिका पादुकोण, फोर्थ 1 and 2 बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ 1 and 2 बोथ। मतलब प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TIFF, यह इसका फाउंडेड यह कब बना था? 1976 में बना था। इसकी लोकेशन क्या है? टोरंटो, ये है ओंटारियो कनाडा में। और कनाडा जो है ये इसकी जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा है और यह आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $500 million टू बांग्लादेश फॉर इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी? किस बैंक ने सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन AIIB, सेकंड ADB, थर्ड वर्ल्ड बैंक, फोर्थ IMF।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को रोड कनेक्टिविटी के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। और जो AIIB है, इसका हेडक्वार्टर है, AIIB का मतलब फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो IMF है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और यहाँ की जो इसकी हेड है IMF की, वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक फाउंडेड या कब बना था जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 189, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज इट इन द स्विस नेशनल बैंक रिपोर्ट। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट 63, सेकंड 46, थर्ड 84, फोर्थ 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 477। तो स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 77। तो इस जो भारत में जो आपका स्विस बैंक है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, इसमें भारत के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है उस पर भारत की रैंक कितनी है? 77। पहले नंबर पे आता है ब्रिटेन। और कुछ देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं स्विस बैंक के बारे में, एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1906 को। इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो चेयरमैन है वो है थॉमस जॉर्डन। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको सेशन, आप कमेंट में ज़रूर बताएं।